IMF का चीनी की दरामद पर तमाम टैक्स माफ करने पर इजहार नाराजी, फूड इमरजेंसी का मौकिफ मुस्तरद, चीनी की दरामद वादों की खुली खिलाफ वर्जी करार, हुकूमत का चीनी की दरामद पर नजरसानी और टैक्स छूट वापस लेने पर गौर। जराये के मुताबिक पाकिस्तान IMF मुआहिदे के तहत नई टैक्स छूट न देने का पाबंद है। वजारत खजाना और FBR ने चीनी दरामद पर टैक्स छूट की मुखालफत की थी। काबीना ने वजारत खजाना की मुखालफत के बावजूद सबनी मंजूर की। FBR ने तमाम ड्यूटीज माफ की। सेल्स और विद होल्डिंग टैक्स सिर्फ 0.25% मुकर्रर किया। 3 लाख टन चीनी दरामद के लिए टेंडर जारी, 18 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर की। शुगर मिल्स एसोसिएशन क्रशिंग सीजन के आगाज पर आमादा। चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम ना आ सका। लाहौर में चीनी की 190 से 195 में फ़रोख्त जारी। कराची में भी फ़ी किलो कीमत 195 से 200 रुपये, कोयटा शहर में 200, नवाही इलाकों में 210 रुपये तक फ़रोख्त जारी। पेशावर में चीनी की 50 किलो बोरी की कीमत 9,000 रुपये से बढ़ गई। होलसेल में फ़ी किलो कीमत 190 और परचून में 200 रुपये तक पहुँच गई। डीलर्स का कहना है चीनी की तरसील बंद होने से कीमत मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन सनाउल्लाह मुस्तकिल का बड़ा मुतालबा। अरकान पार्लियामेंट ग्रेड 22 के अफसरान की तनख्वाहों और मर्रात की तफसील मांग ली। कहा जर्नलों और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों और मर्रात का पैकेज भी शेयर किया जाए। हमेशा के लिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चेयरमैन PAC और दीगर अरकान मुतालबा सुनकर मुस्करा दिए। सनाउल्लाह मुस्तकिल ने कहा चेयरमैन साहब डायरेक्शन दें, क्या आप भी डरते हैं? इससे पता चल जाएगा कि सियासतदान या दूसरे कितने करप्ट हैं। ये मुतालबा करने पर कोई भी नतीजा भुगतने को तैयार हूँ। चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर बोले कि मैंने तोशाखाना का रिकॉर्ड मंगवाया था, सिर्फ सियासतदानों का मुहैया किया गया। दूसरों के बारे में कहा गया वो तोहफे सीधे घर ले जाते हैं। FBR का बगैर मोहलत रिकवरी नोटिस जारी करना गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने FBR की इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज कर दी। निजी कंपनी के खिलाफ 2 अरब 92 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स रिकवरी नोटिस मुअत्तल। दूसरी कंपनी पर 1 अरब 88 करोड़ रुपए की विद होल्डिंग टैक्स वसूली की कार्रवाई भी कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के सिंगल जज का फैसला बरकरार रखा। 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस आयशा मलिक ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कमिश्नर इनकम टैक्स का एक ही दिन में अपील, फैसला और रिकवरी नोटिस जारी करना इंसाफ के असूलों के खिलाफ है। कानून के मुताबिक बाय द डेट का मतलब है मुनासिब वक्त दिया जाए। रिकवरी से पहले कानूनी हुकूक, शनवाई और वकार का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का रवैया इख्तियारात के आमराना इस्तेमाल के मुतरादिफ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। इंडेक्स में 150 पॉइंट्स की तेजी। 1,36,652 पर ट्रेडिंग कर दी गई। 1,37,000 की हद फिर खो गई। 1,36,652 पर ट्रेडिंग जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। इक़्तिसादी, तिजारती, स्ट्रैटेजिक और दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने के आज़म का इज़हार। दो तरफ़ा दिफाई ताउन को मुआहदे को नफाज़ को तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का कसीरुल-जहती दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत दानिश स्कूल्स और यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास हुआ। दानिश स्कूल्स में असातिज़ा को बेहतरीन पैकेज फराहम करने की हिदायत की गई। भर्तियों में शफाफियत और मेरिट को मरकज़ी अहमियत देने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कौम के बच्चों को बैनुल-अक़वामी मयार की तालीम व तरबियत देना अव्वलीन तरजीह है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूल्स की तामीर पर काम को तेज किया जाए। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इजलास में शिरकत के लिए चीन के शहर तियानजन पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म की SCO वज़ीर ख़ारजा के हमरा चीनी सदर से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीनी सदर ने वफूद के सरबराहान का खैर मकदम किया। SCO के दायराकार में इलाकाई ताउन की अहमियत पर जोर दिया।
इसराइल जंग के दौरान पाकिस्तान ने जिस तरह साथ दिया कभी नहीं भुला सकते। सहूनी हुकूमत मुस्लिम ममालिक के दरमियान तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रही है। इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी नागुज़ीर है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू, पाक ईरान ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर आला डॉक्टर अली से भी मिले। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरानी क़यादत और कौम ने जारहियत का डटकर मुकाबला किया। जंग हो या अमन, पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने की तहकीकात में पेशरफ्त। अदाकारा का फ़ोन 7 अक्टूबर तक इस्तेमाल होने का इंकशाफ। तफ्तीशी टीम ने अदाकारा का मुकम्मल मोबाइल डाटा हासिल कर लिया। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि अदाकारा ने 7 अक्टूबर 2024 को 14 अफराद से रब्ता किया। रब्ता किए गए अफराद में से किसी का जवाब नहीं आया। रब्ता किए जाने वाले अफराद में एक शोबिस डायरेक्टर भी शामिल। ड्रामा डायरेक्टर इस्लामाबाद में मौजूद रब्ता कर लिया गया। अदाकारा के फ्लैट से 3 मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, डायरी और मुख्तलिफ दस्तावेजात मिली। टैबलेट ख़राब है, ताहाल नहीं खोला जा सका। हुमैरा असगर के नाम पर 3 सिम्स थी, तीनों अलग अलग फोन्स में लगी हुई थी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश, जल थल एक हो गया। लाहौर में सुबह सवेरे बादल जमकर बरसे। झंग, ओकाड़ा, कसूर, पाकपतन, बहावल नगर, बुरेवाला समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। जगह जगह पानी खड़ा होने से लोगों को मुश्किलात। पाकपतन में दीवार गिरने से एक और बच्चा जाँ बहक, तादाद 2 हो गई। मूसलाधार बारिश का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। बालाई पंजाब, बलूचिस्तान और कश्मीर के नदी नालों में तोगयानी का खतरा। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। NDMA के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मजीद 6 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। मॉनसून बारिश से हैदराबाद पानी पानी। नशेबी इलाकों से ताहाल बारिश का पानी ना निकाला जा सका। लतीफ़ाबाद, हुसैनाबाद और दीगर इलाकों में पानी जमा। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई भी मुकम्मल बहाल ना हो सकी। इंतजामिया की 2 घंटे में 94 मिलीमीटर बारिश का क्लाउड ब्रस्ट का रंग देने की कोशिश। महकमे मौसमियात ने हैदराबाद इंतजामिया के दावे की सख्ती से तरदीद कर दी। फोकल पर्सन ने वाज़ेह किया कि हैदराबाद में कोई क्लाउड ब्रस्ट नहीं हुआ। शहर का सीवरेज सिस्टम 25 मिलीमीटर बारिश भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। 1 घंटे में 100 मिलीमीटर हो तो क्लाउड ब्रस्ट न होता है। बारिश होती है, पानी की बहुत बड़ी ग्रेविटी आती है, ज्यादा ये प्रेशर होता है, तो फिर उसके लिए पंपिंग स्टेशन चलाए जाते हैं। हेस्को के फीडर्स थे, वो ट्रिप थे कि इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी नाहल इदारे हैं, हेस्को और सेप्को इनकी है। BRT लाइंस जो हैं इस शहर में, वो अशद जरूरत है उसकी। ट्रांसपोर्ट में और भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। मजीद EV बसेस भी अगस्त या सितंबर तक हमारी है प्रायोरिटी की, वो और आ जाए। अगर इमरान खान साहब के बच्चे जो है अपने वालिद साहब से मिलना चाहते हैं तो उनको जरूर मिलना चाहिए। अगर उनके पासपोर्ट और सब चीजें यहाँ की हैं और सब चीजें अगर पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उनको वो इजाजत भी मिलनी चाहिए। हैदराबाद में बिजली ना होने से पानी की निकासी में मुश्किलात हुई। जब बारिश होती है तो पानी निकालने के लिए पंप्स चलाए जाते हैं। हेस्को की बिजली बंद थी, जनरेटर के जरिए पानी निकाला गया। बदकिस्मती से बारिश के दौरान हेस्को ने परफॉर्म नहीं किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, BRT लाइन्स कराची की अशद ज़रूरत है। BRT में इलेक्ट्रिक बसें ला रहे हैं। अगस्त में कराची में डबल डेकर बसें आ जाएंगी। बोले, वानी PTI के बच्चे बाप से मिलना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ। बच्चों की शहरियत पाकिस्तानी है तो ज़रूर सियासत में हिस्सा लें। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के लिए मुश्किल। 26 और 24 नवंबर के 10 मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का उमर अयूब को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने अदम पैरवी पर अबूरी जमानत मंसूख की। सलमान अकरम राजा की अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तोसी। आइंदा तारीख पर पेश होने का हुक्म ATC इस्लामाबाद के जज अमजद अली शाह ने समाअत की।